राम नाम जपने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती? एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्रीराम से अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्रीराम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्रीराम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत न दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्रीराम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी पहले राजा ही तो थे। और नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्रीराम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि के आदेशानुसार श्रीराम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने श्रीराम से कहा, श्रीराम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्रीराम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपापूर्वक बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा। परम पराक्रमी श्रीराम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि, श्रीराम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है, देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, और श्रीराम की प्रतिज्ञा? सर्वविदित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो, आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें। मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्रीराम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे, तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन न दे दे, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कल्पते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ, मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता।
रक्षा करो मान, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यम्यो सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के लिए यही बात 3 बार कह दो। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्रीराम ने, उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्रीराम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माताजी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि माता आपके पुत्र पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं राम का नाम लेकर न कर सकूं। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माताजी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल, पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्रीराम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्रीराम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलुष नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्रीराम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्रीराम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें? श्रीराम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नामजापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्रीराम ने तुरंत आशीर्वाद दिया,
तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहां वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्रीराम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए बद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्या वासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। इस बीच राम जी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देखकर बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्रीराम को देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्रीराम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्रीराम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह राजा तो उन श्रीराम के पावन शरस्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्रीराम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही करकमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं। जय सियाराम, जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने शरसंधान किए क्रुद्ध श्रीराम से कहा, श्रीराम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तूणीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्रीराम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तूणीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही। विश्वामित्र इससे पहले कि कुछ कहते वहां नारद प्रकट हो गए और बता दिया कि ये सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुन विश्वामित्र ने आखिर महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि हमेशा मैं सुनता था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि असल परीक्षा हो ही जाए ताकि लोग भी समझ लें कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से अधिक है।